Hello everyone. Today we will discuss chapter 4 class 11th NCERT, that is Animal Kingdom. Dear students, आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे क्लास ऑस्टियोआक्थिस की बात करेंगे. सो नाउ विल स्टार्ट क्लास ऑस्टियोआक्थिस. ठीक. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस. यहाँ पे हम सबसे पहले इस बात को जानेंगे कि ऑस्टियोआक्थिस जो क्लास होती है डेट क्लासेस फाइलम कार्डेटा होती है. फाइलम कार्डेटा की यह क्लास होती है. ठीक है. सो आइए देखते हैं क्लास ऑस्टियोआक्थिस. ठीक. क्लास ऑस्टियोआक्थिस. ठीक. क्लास ऑस्टियोआक्थिस जो डियर स्टूडेंट्स होती है, इस क्लास के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी मैराइन और फ्रेश वाटर होते हैं. ठीक है. वो सभी कैसे होते हैं? सभी मैराइन एंड फ्रेश वाटर को शो करते हैं. ठीक है. इस क्लास में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी मैराइन और फ्रेश वाटर को शो करते हैं. ठीक. इस क्लास में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी मैराइन और फ्रेश वाटर होते हैं. ठीक. इनकी जो बॉडी होती है डेट इज इंडोस्केलेटन. इनकी बॉडी जो होती है डेट इज इंडोस्केलेटन. तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि इनकी जो बॉडी होती है डेट इज इंडोस्केलेटन. इनकी बॉडी कैसी होती है? इंडोस्केलेटन को शो करती है. ठीक है. बॉडी और इनकी एक बॉडी का इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन फीचर्स को शो करती है. ठीक है. इनकी बॉडी जो होती है डेट इज स्ट्रीमलाइन को शो करती है. ठीक है. ये इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन को शो करती है. इसका जो माउथ होता है डियर स्टूडेंट्स, जो माउथ होता है इनका वो मोस्टली टर्मिनल होते हैं. ठीक है. इनका जो माउथ होता है यह मोस्टली जो होते हैं टर्मिनल होते हैं. इनका माउथ कैसे होता है? इस क्लास के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके माउथ जो होते हैं टर्मिनल होते हैं, मोस्टली टर्मिनल होते हैं. ठीक है. इसके अंदर 4 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं. इसके अंदर 4 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं. तो आप कह सकते हैं 4 पेयर ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट. ठीक. 4 पेयर्स गिल्स इसके अंदर पाए जाते हैं. ठीक. ये जो होते हैं कि जो बॉडी की कवरिंग होती है वो कवर्ड बाय एन अपर कुलम ऑन इच साइड. तो आप कह सकते हैं कवर्ड बाय एन अपर कुलम. कवर्ड बाय एन अपर कुलम ऑन इच साइड. ठीक है. ऑन इच साइड यानी कि कवर्ड बाय एन अपर कुलम ऑन इच साइड. ठीक. इसकी जो स्किन होती है स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड. ठीक. सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार इसको यहाँ पे फिर से हम रिवाइज करते हैं. ठीक. क्लास ऑस्टियोआक्थिस जो होते हैं ये सभी मैराइन और फ्रेश वाटर होते हैं. इनकी बॉडी जो होती है इंडोस्केलेटन को शो करती है. ठीक. बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइन भी होती है. ठीक. माउथ इनका जो होता है मोस्टली टर्मिनल होता है. इसके अंदर 4 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं. ठीक. कवर्ड बाय एन अपर कुलम ऑन इच साइड. दोनों साइड या किससे कवर होते हैं? ऑन इच साइड स्ट्रीमलाइन से कवर्ड होते हैं. ठीक. इनके अंदर डियर स्टूडेंट्स जो इसकी स्किन होती है वो कवर्ड होती है साइक्लॉइड्स और टीनॉइड्स. साइक्लॉइड्स और टीनॉइड्स स्केलिस से इनकी बॉडी की कवरिंग होती है. ठीक. आइए आगे देखते हैं. इनकी बॉडी की जो कवरिंग होती है तो आप कह सकते हैं कि स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड. स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड या आप कह सकते हैं टीनॉइड. टीनॉइड स्केलिस. टीनॉइड स्केलिस. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड एंड टीनॉइड स्केलिस. टीनॉइड और साइक्लॉइड स्केलिस से इसकी स्किन की कवरिंग होती है. ठीक है. इसके अंदर एयर ब्लैडर पाए जाते हैं. एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? रेगुलेट बायोन्सी. बायोन्सी को रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं. ठीक है. इसके अंदर
आप कह सकते हैं एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो कि क्या रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है बायोंसी को। तो आप कह सकते हैं रेगुलेट बायोंसी, जो कि ये क्या करता है, बायोंसी को रेगुलेट करता है। ठीक, देन हम बात करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, इसके जो हार्ट होते हैं वो 2 चैम्बर्ड होते हैं। इनका जो हार्ट होता है, हार्ट जो होता है इनका वो 2 चैम्बर्ड का होता है। ठीक है, इसके अंदर 1 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। तो जो ये होते हैं 1 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक, इसके अंदर हार्ट 2 चैम्बर्ड होगा, इसमें 1 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये सभी कैसे एनिमल्स होते हैं, ये सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ये सभी कैसे एनिमल्स होते हैं, ये सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनके अंदर सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस इसके अंदर पाया जाता है। ठीक, तो आप कह सकते हैं सेक्सेस आर सेपरेट, इसके अंदर सेक्सेस पाया जाता है, सेक्सेस आर सेपरेट। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वह यूजुअली, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है डेट इज यूजुअली एक्सटर्नल होता है। ठीक है, इनका आप कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है वह यूजुअली एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है इनका, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, इनका फर्टिलाइजेशन जो होता है यूजुअली एक्सटर्नल होता है। लेकिन अगर इनके डेवलपमेंट की बात किया जाए तो वह डायरेक्ट होता है। इनका डेवलपमेंट जो होता है वह डायरेक्ट होता है। तो ये मोस्टली ओवी पेरस होते हैं। ये कैसे होते हैं, मोस्टली ओवी पेरस होते हैं। ये मोस्टली कैसे होते हैं, ओवी पेरस होते हैं। लेकिन इनका जो डेवलपमेंट होता है वह डायरेक्ट होता है। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। इनका डेवलपमेंट जो होता है वह डायरेक्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल जो होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की हम यहाँ बात करते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है। इसके एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मैराइन एग्जांपल की बात करेंगे कि जो मैराइन में पाए जाते हैं, जो मैराइन होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी बात करते हैं यहाँ पे। तो एक्जोसिटस जो होते हैं, एक्जोसिटस, डियर स्टूडेंट, जो एक्जोसिटस होते हैं इनको हम लोग फ्लाइंग फिश कहते हैं। ठीक, एक्जोसिटस को फ्लाइंग फिश कहा जाता है। एक्जोसिटस को फ्लाइंग फिश कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स कहा जाता है। ठीक है, एक्जोसिटस को फ्लाइंग फिश कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स कहा जाता है। ठीक, देन हम फ्रेश वाटर के लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर के अंदर जो आते हैं यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं लेबियो। लेबियो को जो है रोहू बोलते हैं। ठीक, लेबियो, लेबियो, लेबियो को रोहू बोला जाता है। ठीक है, इसको रोहू कहा जाता है। ठीक, देन हम बात करते हैं कैटला। रोहू के बाद किसकी बात करेंगे, कैटला। कैटला को कैटला ही कहा जाता है, बस प्रोनाउंसिएशन इसका अलग, मीनिंग अलग होता है। कैटला, ठीक है ना। लेबियो, रोहू, कटला, 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 क्लेरियस, मंगूर जिसको बोलते हैं, क्लेरियस इसके अंदर पाया जाता है। क्लेरियस डेट इज
मंगूर, क्लेरियस को क्या कहा जाता है, मंगूर कहा जाता है, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर ओके दैट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इसका जो होता है यूजुअली एक्सटर्नल होता है, मोस्टली ओविपेरस को शो करते हैं। इन डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इनका जो डेवलपमेंट होता है दैट इज डायरेक्ट होता है। इसके एग्जांपल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो मैराइन में होते हैं, इक्जोसिटस जिसको हम लोग फ्लाइंग फिश कहते हैं, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस को सी हार्स कहा जाता है, ठीक। जो फ्रेश वाटर होते हैं लेवियोर जिनको रोहू कहा जाता है, कैटला, कैटला होते हैं, ठीक। क्लेरियस मंगूर को कहा जाता है, ठीक। देन यहाँ पे हम बात करते हैं इसके जो एक्वेरियम, एक्वेरियम के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके एग्जांपल्स की बात करते हैं यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं एक्वेरियम, एक्वेरियम के जो एग्जांपल्स होते हैं इसके, जिसको हम लोग कहते हैं बीटा, बीटा को हम लोग कहते हैं फाइटिंग फिश, ठीक। जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे बीटा, बीटा को हम लोग कहते हैं फाइटिंग फिश, फाइटिंग फिश, ठीक। बीटा, इस बीटा को हम लोग कहते हैं फाइटिंग फिश, फाइटिंग फिश, ठीक। देन हम बात करते हैं प्लेटोफाइलम की, मतलब टीनोफाइलम, ठीक। टीनोफाइलम, टीनोफाइलम डियर स्टूडेंट्स, टीनोफाइलम को हम लोग बोलते हैं, इसको टीनोफाइलम को यहाँ पे कहा जाता है, टीनोफाइलम को हम लोग बोलते हैं एंजल फिश कहा जाता है, ठीक है। टीनोफाइलम को एंजल फिश कहा जाता है, एंजल फिश कहा जाता है, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज ओके क्लियर डेट। यहाँ पे हमने बात किया आज के इस टॉपिक में, हमने इम्पोर्टेंट बात किया, क्लास ऑस्टियोप्थिस की बात किया। क्लास ऑस्टियोप्थिस जो होते हैं ये मैराइन और फ्रेश वाटर होते हैं। इनका जो बॉडी होती है डेट इज इंडोस्केलेटन को शो करती है, उसके साथ साथ इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। ये इनका जो माउथ होता है वह मोस्टली टर्मिनल होता है। इसके अंदर 4 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं। और इनकी जो कवरिंग होती है कवर्ड बाय एन अपरकुलम ऑन ईच साइड, ठीक है, कवर्ड बाय एन अपरकुलम ऑन ईच साइड, ठीक। इसकी जो स्किन होती है डेट इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केलिस, ठीक। इसके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, रेगुलेट बायोन्सी, बायोन्सी को रेगुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑस्टियोप्थिस क्लास में 2 हेड पाए जाते हैं, 2 हेड चैम्बर पाए जाते हैं, एक होता है 1 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल इसमें पाए जाते हैं, ठीक। एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो कि पाइक्लोथर्मिक शो करते हैं, ठीक। सेक्सेस आर सेपरेट, इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इनका जो होता है यूजली एक्सटर्नल होता है। ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं, ये सभी मोस्टली ओविपेरस होते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक। इनके एग्जांपल जो हैं मैराइन वाले एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, इक्जोसिटस होते हैं जिनको फ्लाइंग फिश कहते हैं, हिप्पोकैम्पस इसके अंदर पाया जाता है जो इसको सी हार्स कहा जाता है, ठीक। फ्रेश वाटर जो होते हैं वो लोबियो, रोहू जिनको कहा जाता है, लेबियो, लेबियो को रोहू कहा जाता है, कटला, कटला कहा जाता है। यहाँ पे जो क्लेरियस होते हैं मंगूर होते हैं, बीटा को फ्लाइटिंग फिश कहा जाता है, ठीक है। टीनोफाइलम को एंजल फिश कहा जाता है, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में होगी। सो थैंक यू।